खनौरी मोर्चे पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सिरसा में मीडिया से बात करते हुए प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून सहित किसानों की मांगों को लेकर 13 फरवरी से चल रहे किसान आंदोलन, जो कि 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 5 मार्च को 100वें दिन में पहुंच जाएगा। भारतीय किसान एकता ने निर्णय लिया है कि डल्लेवाल के अनशन के समर्थन में बुधवार 5 मार्च 2025 को लघु सचिवालय में सिरसा जिले के 100 किसान 24 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठेंगे। 5 मार्च सुबह 11 बजे भूख हड़ताल शुरू होगी और अगले दिन 6 मार्च वीरवार को सुबह 11 बजे समाप्त की जाएगी। लखविंदर औलख ने कहा है कि देश के किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए डल्लेवाल अपने शरीर पर कष्ट झेल रहे हैं। देश के हर किसान व मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसान आंदोलन 2 मजबूत करने के लिए डल्लेवाल की ताकत बने। 19 मार्च को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ 7वें दौर की वार्ता में सरकार हमारी मानी हुई मांगे लागू करने को मजबूर हो। औलख ने कहा कि बीती रात संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें पास किया गया कि देश के हर राज्य में जिला मुख्यालयों पर 5 मार्च को डल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे होने पर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। 8 मार्च को शंभू, खनौरी व रतनपुरा बॉर्डरों पर एमएसपी खरीद गारंटी कानून को समर्पित महिला दिवस मनाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान व मजदूर महिलाएं शंभू, खनौरी व रतनपुरा मोर्चे पर पहुंचेंगी। किसानों का हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई जो किसान हैं वो खनौरी बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 90 से ज्यादा दिन का समय हो चुका है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आगे आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी? किसान की जो मांगे हैं वो सरकार लगातार दरकिनार कर रही है, आगे रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहले दैनिक सवेरा चैनल का धन्यवाद, जो खनौरी मोर्चे पर दिन रात हमारी आवाज़ को, जय शंभू है, रतनपुरा किसानों की आवाज़ को आवाम तक लेके जाते हैं और गूंगी बेरी सरकार तक भी पहुंचाते हैं। तो आने वाले समय में आज हमारे किसान आंदोलन 2 जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन है उसको आज 385 दिन हो गए हैं। तो उसके साथ साथ जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं, उसके आमरण अनशन के आज 98वें दिन हो गए हैं। तो कल हमारी ऑल इंडिया की जूम मीटिंग में फैसला लिया गया। परसों बुधवार को 5 मार्च को जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे होने पर देश भर के हर जिला मुख्यालयों पर 100 किसान सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे, एक दिवसीय। तो उसी के चलते हमारी भारतीय किसान एकता बीके की टीम ने फैसला लिया है। परसों बुधवार को 5 मार्च को सिरसा जिले के लघु सचिवालय डीसी ऑफिस में 100 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो सुबह 11 बजे 5 मार्च बुधवार को बैठेंगे, रात को भी डटे रहेंगे और अगले सुबह 6 तारीख को 11 बजे तक उनका भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसका उद्देश्य यही है कि 100 दिन से हमारा किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी शरीर के ऊपर दुख झेल कर मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए, एमएसपी खरीद गारंटी कानून को बनवाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको ताकत देने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, आंदोलन को और तेज करने के लिए ये भूख हड़ताल रखी जाती है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों की सभी मांगे हैं हमने पूरी कर ली है। भले ही एमएसपी पर जो फसलें हैं खरीदने का सरकार दावा कर रही है, सरकार का ये भी कहना है कि किसान अपने निजी स्वार्थ के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, फिर सरकार कह रही है हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, तो फिर अगर कर रहे हैं तो धोखा क्यों दे रहे हैं किसानों को? ये बात पर क्यों नहीं आ रहे? वो बार बार कह रहे हैं हम एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, लेकिन खरीद गारंटी कानून नहीं बना रही। इसके मतलब कॉरपोरेट के दबाव में सरकार धीरे धीरे किसानों को लूटना चाह रही है। तो इस लूट से बचने के लिए हमारा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम सहारा जो किसान को है वो भी देने को राजी नहीं है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत में फर्क है। क्या मांग करते हैं आप? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कह चुके हैं किसानों की मांगों को पूरा करेगी। बीजेपी सरकार ऐसी है जो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं लागू करती हैं। क्या मांग करते हैं आप? देखिए, जब भी कोई माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी भाषण शुरू करते हैं या संसद में, सबसे पहले किसान का नाम लेते हैं। तो हम कहते हैं भी ये कहीं किसान 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 लेके किसान को मतलब जो
कहीं पिछले आंदोलन में जो उनको अपने वापस आना पड़ा, अपने जो तीनों कृषि काले कानून लेके आए थे उनको वापस करना पड़ा, उनकी टीस ना रखें। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम भी उस सब में आते हैं। 50% से ज़्यादा तबका किसानों का है, तो उनकी रड़क ना रखते हुए उनकी जो कहनी है कि किसानों के विकास के लिए अगर उस पर खरे उतरते हैं, तो उन्हीं के द्वारा 2011 में जो माननीय प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय मनमोहन सिंह को लिखी हुई चिट्ठी है उसी को लागू कर दें, तो किसान को जो C2+50 के साथ फसलों के भाव तय कर MSP खरीद गारंटी कानून बना के कर्जा माफी करके, क्योंकि 17 लाख करोड़ के करीब जो कर्जा कॉर्पोरेट का माफ किया है, तो हमारा अगर कृषि जो सेक्टर का कर्जा उससे आधा बनता लगभग। अगर कृषि का भी दो तरह का, एक तो खेती पे लिया गया है, एक एग्रो बेस्ड जो लोन है उसको छोड़ दें। अगर खाली किसान का करें तो माफ करें, तो एक बार जो कम दाम मिलने से हमारे किसानों की लूट हुई है, खुदकुशियां हो रही है, लाखों किसानों ने अपनी जीवन लीला कर्जे के कारण समाप्त की है, अगर उसको बचाना चाहती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिन्हीं 12 मांगों को लेकर हम संघर्ष करें उनको तुरंत प्रभाव से लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लखविंदर सिंह औलख जो भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रधानमंत्री वाकई किसानों के प्रति अच्छी सोच रखते हैं तो किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो सरकार के खिलाफ आगामी योजना भी तैयार की जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, दैनिक सवेरा।